क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का जो अवनमन कोण है वह 30 अंश और 45 अंश पाया गया है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो पहले जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर, तो सबसे पहले एक बहुमंजिल भवन बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि ये बहुमंजिल भवन है और कह रहा है कि इसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ पर सबसे पहले 8 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी हो जाएगी, 8 मीटर ऊंचा भवन बन गया। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है वो 8 मीटर हो गई है, क्योंकि इसके शिखर का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। आगे प्रश्न में ऐसा कह रहा है, इसके शिखर का जो है 30 डिग्री है। तो यहाँ से आप इसको बनाएंगे तो कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 30 डिग्री है, ये ठीक है। तो यहाँ पर भी एक लाइन हम लोग खींच देंगे, तो ये है 30 डिग्री। फिर आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि इसके तल का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है। मतलब यहाँ पर आप करेंगे इसके तल का जो अवनमन कोण है ये 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ, ये मिल गया आपको 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री है। तो ये आपका बन के चित्र जो है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ पे कुछ आपको रूपरेखा तैयार करना है। तो एक क्या तैयार करना है कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, कहेंगे 8 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की भी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर। तो यही ऊंचाई सेम यही ऊंचाई है, तो इसलिए 8 मीटर। अब जो बच गया उसके लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये h है। ठीक है, लेकिन इस जो बड़े बहुमंजिल की जो ऊंचाई हो, टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 + h हो जाएगी। क्लियर है? और दूसरी चीज, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग मान लेते हैं x मीटर हो जाएगा। इसके बाद इसका नामकरण भी कर लेते हैं। ठीक है, कि जिससे हमको त्रिभुज मानने में आसानी हो जाए। ये a है, ये b है, ये c है, ये d इसको मान लेते हैं और इसको e मान लेते हैं। अब कोई पॉइंट तो बचा नहीं, सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो चित्र बनकर तैयार हो गया है। अब इन्हीं दो समकोण आपको मिल रहे हैं, इन्हीं दो समकोण से आपको जो है मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस समकोण में बात करेंगे, सबसे पहले AED में बात करेंगे ना, AED इस समकोण में बात करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है, और जो ऊंचाई है, जो लंब है वो h है, और जो आधार है वो कितना है, यही x के बराबर ही इसका आधार है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज AED में, तो आप कहेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। थीटा का मान कितना है, तो कहेंगे थीटा का मान 30 डिग्री है। लंब कितना है, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h है, बटे में आधार कितना है, तो कहेंगे कि x है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहेंगे कि 1/√3 होता है, और ये h बटे में x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3h। तो आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमको x का मान जो है वो निकल के हमारे सामने आ गया है। अब दूसरा समीकरण ABC में ले लेते हैं। ABC ये समकोण, अगर आप इस समकोण में देखें तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है, और ये जो ऊंचाई है वो 8 + h है, तो जिसे हम लोग लंब कहते हैं। तो दूसरे बार अगर हम आगे बढ़ें तो अब क्या कर सकते हैं, कहेंगे कि अब समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर भी कहेंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। tan थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। लंब कितना हो जाएगा, तो लंब कहेंगे कि अब यहाँ पर लंब 8 + h हो जाएगा, और आधार कितना है, x है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, ये 8 + h हो गया, और x बटे में x का गुणा इस तरफ करेंगे तो x बराबर 8 + h आ जाएगा। तो यहाँ से भी एक x का मान निकल गया, वो समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 2 तथा 1 दोनों ही x का मान है, तो किसी भी मान को एक तरफ रख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पर कर सकते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं कि √3h बराबर 8 + h हो जाएगा, क्योंकि दोनों x के मान है तो बराबर हो जाएंगे। तो h को इस तरफ कर लेते हैं, माइनस में हो जाएगा h बराबर 8। अब यहाँ से h कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ से h आप
कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, ब्रैकेट में अंडर रूट में 3 माइनस 1 बराबर 8। तो यहाँ से h का मान क्या आ गया, 8 बटे में अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आपका निकल के सामने आ गया। तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, परमेयीकरण कर लेंगे। परमेयीकरण करने का मतलब अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर गुणा, अंडर रूट 3 प्लस 1 से नीचे गुणा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप कहेंगे h बराबर है ना 8 ब्रैकेट में अंडर 3 प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा, अंडर 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 बनेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बनेगा। मतलब ये कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि h का मान आ गया 8 ब्रैकेट में अंडर 3 प्लस 1 बटे में 2। 2 से इसको काट देंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो h बराबर क्या आ गया, 4 अंडर 3 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पर ये जो आया है मान, अभी ये h आया है, क्या आया है, h आया है। लेकिन आपको ध्यान देना कि इसमें जो ऊंचाई है इसमें 8 मीटर और ऐड करना है। तो ये जो है कि आपने h का मान देखा तो h प्लस 8 बराबर आपका टोटल ऊंचाई होगा। तो इसके बराबर कर देंगे कि 4 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 8। ठीक है, अब 4 का गुणा दोनों तरफ कर देंगे तो 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा। फिर बराबर 4 अंडर रूट 3 प्लस 8 4 12 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस 4 12, 4 अंडर रूट 3 प्लस 3। ये जो कहेंगे कि ये ए बी का मान आ गया है ना, क्योंकि ए बी के बराबर ही क्या था, h प्लस 8, ये ए बी का मान है। अब आप देखिए इमेज में ए बी क्या है, तो कहेंगे कि ए से लेके बी तक ही यही तो है h प्लस 8। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, अब ये ए बी का मान आ गया, मतलब बहुमंजिल की ऊंचाई हमको पता चल गया। अब हमको x का मान निकालना है ना। x क्या है, तो कहेंगे x यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो किसी भी समीकरण से आप ले सकते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से लगेंगे तो x बराबर अंडर 3 h। तो x बराबर अंडर रूट 3 और जो h का मान यहाँ पर देखिए आया है, आप कहेंगे कि h का मान आया है 4 अंडर रूट 3, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई में 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 1, ये हो जाएगा प्लस 1। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप उसको ओपन करके रख देंगे। तो ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में आप इसको कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई किए हैं जो, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट में। अंडर रूट 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 4 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस ये 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, प्लस 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ से भी आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कहेंगे कि x का भी मान वही आ गया जो यहाँ पर ए बी का मान था। तो आप कह सकते हैं कि जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है और जो दोनों भवनों के बीच की दूरी है, दोनों क्या है, बराबर है। देखिए दोनों आंसर सेम आया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।